हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 9 अप्रैल दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है कैद से आजादी। सपन्या 3 अध्याय के 20वें वचन में हम इस तरह से देखते हैं, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। अजीजों, कोई भी कैद होना नहीं चाहता। कैद के दौरान स्थिति आज़ादी और स्वतंत्रता से रहित होती है। यह शर्म की निशानी है। पुराने नियम में हमने कई अवसरों पर पढ़ा कि कैसे इस्राएलियों को कैद के रास्ते पर चलना पड़ा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें उन्हें दास के रूप में बेच दिया गया। कैद के समय के दौरान उनको निंदाओं, शर्मिंदगी और मजाक उड़ाए जाने के अनुभव से गुजरना पड़ा। जब उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर देखा तो उन्होंने कैद से छुटकारा दिलाया। शरीर के कैद में रहने से कहीं ज्यादा आत्मा का पाप और शैतान के चंगुल में रहना कितना दुखदाई है। कुछ लोग अपनी पाप की आदतों की वजह से कैद में हैं। ड्रग्स और अल्कोहल ने बहुतों को वहां रखा है। कुछ लोग वासना की आत्मा से पीड़ित हैं और यौन अपराधों के कारण कैद में कष्ट उठा रहे हैं। आत्मा की कैद ज्यादा क्रूर है। शैतान की आत्मा ने कुछ लोगों की आत्मा पर कब्जा कर लिया और उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त बनाकर यहाँ वहाँ भटकने वाला बना दिया है। जब शैतान एक इंसान की आत्मा को बांधता है तो वह उस पर शासन करता है और उसी के अनुसार उसका मार्गदर्शन करता है। उस इंसान को असहनीय यातना के अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है। वह उद्धार पाने में सक्षम ना होने पर संघर्ष करता है। परमेश्वर की आत्मा ने आपको पाप, मृत्यु और शैतान के शासन से छुटकारा दिलाया है और आपको प्यार करने वाले पुत्र के राज्य में लाया है। हमारे परमेश्वर कैद को बदल देने वाले हैं। वह अंधेरे को उज्जवल रूप में चमकाने वाले हैं। वही हैं जो उन लोगों को छुटकारा देते हैं जो बंधन में हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। यशायाह 61वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हमने इस तरह से देखा है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर आपको कैद से छुड़ाने की सेवकाई देने को तैयार है। यदि आप अभिषेक से भरे हैं तो आप जुओं को तोड़ देंगे। ध्यान करने के लिए अय्यूब उसके 42वें अध्याय के 10वें वचन में, जहां पर इस तरह लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर के इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।